ये दो एटम की प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी एटम के हम डिस्कस कर रहे थे। एटम, सुनो सुनो सुनो, इसमें एटम, मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक वाई एटम, जिसके वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग कर ली, एक्स कंबाइंड स्टेट में। एक्स एटम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाई एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कर ली, एक्स कंबाइंड स्टेट में आ गया। एक्स, इसके वैलेंस शेल में मानो 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ एक्स आइसोलेटेड स्टेट में, यहां पर एक्स परमानेंटली accept an electron and acquires negative charge। जब हम x का ये वाला स्टेट, x में इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। और जब यही एक y के साथ कंबाइंड स्टेट में, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है x और y के बीच में, ये कहां टाइम स्पेंड करेंगे? ये x और y के बीच में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली बीच में। ये x के पास आ सकते हैं, ये मीन पोजीशन है मान लो, ये x के पास आ सकते हैं, या फिर ये y के पास आ सकते हैं, ये मीन पोजीशन था। यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, मैं कह रहा हूं ऐड नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द एटम टूवर्ड्स टूवर्ड्स द एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां अट्रैक्टेड वर्ड है और यहां परमानेंटली एक्सेप्ट वर्ड है, परमानेंटली एडेड। डिफरेंस समझ आ रहा है? देखो, एक्स की बात यहां कर रहा हूं, एक्स की बात यहां कर रहा हूं, यहां एक्स एब्सोल्यूट आइसोलेटेड स्टेट में, यहाँ एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स यहाँ किसी एक एटम के साथ होगा, ये वाई होगा हमेशा, जरूरी नहीं है। ये जेड भी हो सकता था, ये एम हो सकता था, ये ए बी सी डी कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक्स आइसोलेटेड नहीं होगा, आइसोलेटेड नहीं होगा, कंबाइंड होगा। और यहाँ एक्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ बस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सब घटेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है जब एक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। थोड़ी केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने पर, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने पर, ऑक्टेट कंप्लीट होने पर स्टेबिलिटी आती है, ऑक्टेट कंप्लीट होने पर स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जो ज्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव। देखो, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और एनर्जी, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। इधर देखो, शुभायु क्या कर रहा है तू? एक जरूरी बात कर रहे हैं, पेन का क्या बाद में उठा लेना, पेन नहीं जाना नहीं। रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम है, ये बात बट ऑब्वियस है। जिसकी, अच्छा, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप बताइए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी
ज्यादा थी, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है, तो बाकी एनर्जी रिलीज हो गई। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो स्टेबल होकर एनर्जी कम कर लेता है, एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ देता है। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ एनर्जी रिलीज रिलीज, यहाँ एनर्जी इज इन्वॉल्व, यहाँ नो एनर्जी इन्वॉल्व। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी इज इन्वॉल्व, यहां लिखेंगे नो एनर्जी, नो एनर्जी इज इन्वॉल्व। ये जो एक्स है ये क्या एटम ना, अब इसको एटम कर दो। हेयर, हेयर एटम इज इन आइसोलेटेड स्टेट, हेयर एटम, हेयर एटम इज इन कंबाइंड स्टेट। हेयर electrons are attracted towards the atom that is more electronegative. Here atom permanently accepts an electron and acquires, अगर एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर उसमें चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यहां एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस of accepting an electron, no energy is involved। कितने डिफरेंस हो गए, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और ये थर्ड डिफरेंस। हाँ लिखो प्रेम से। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा, अच्छा ऐसा कब होगा, जब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ऐसा कब होगा, जब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, और ऐसा होगा जब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है। ए हुआ क्या, वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम केमिकल बॉन्डिंग कितनी बार पढ़ चुके हैं, 5 बार, और ये टेबल कितनी बार लिख चुके हैं, 10 बार। वैल्यूज याद है, एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20 तक सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऑर्गन। A bit of flavor of biology in chemistry। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का एब्सोल्यूट स्टेट है या कंबाइंड स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का एब्सोल्यूट स्टेट है या कंबाइंड स्टेट। नोबल गैस वो बॉन्ड बनाते हैं, मैंने बड़ी चालाकी से इनको लिखा है। इसके बाद जो नोबल गैस है क्रिप्टन, वो बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो नहीं लिखा है। पर ये नोबल गैस ये कभी बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा ये बॉन्ड नहीं बनाते, इनका कंबाइंड स्टेट नहीं है, इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो है। और मैं कह रहा हूं इधर आज रोपिता नहीं आई, इधर अक्रॉस द पीरियड जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा उसका रीजन हम लिखेंगे। इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो ये वैल्यू सबसे कम होगा, यहां जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगा।
अच्छा इसको जीरो लिख रहा हूं। जीरो लिखना मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये तो गलत बात है। ये जीरो नहीं होगा, तो बाइनरी सिस्टम में इधर ये जीरो होगा या फिर वन। इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, वन से स्टार्ट किया। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिटी कितना है, वन। और इसको पूरा 0.5 से बढ़ा दो, 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 और ये जीरो। लिथियम में और फ्लोरीन में, फ्लोरीन इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीजन इज द क्वीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रह्मांड में और किसी की नहीं है, ये किंग और ये क्वीन। बाकी सबकी इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन और लिथियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 3। ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लिथियम और फ्लोरीन में, ये वैल्यू इस कालू का है, इसका वैल्यू कितना है, 3। अब यहां जाओगे तो वैल्यू कम होगा ना, कितना करके कम करोगे, 0.5, ये 3, ये 2.58। अरे इसका जीरो थोड़ी हो सकता है, मतलब 0.5 कम करना गलत हो जाएगा। तो पहले 0.5 माइनस करते हैं, 2.5, फिर माइनस करेंगे 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, 2.1, फिर माइनस करेंगे 0.3, 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9। अब आप समझ गए। अच्छा मेरे दादाजी जिंदा नहीं थे जब मैं जन्म लिया, हैड ही बीन अलाइव व्हेन आई वाज बोर्न, वो मुझे प्यार से पता है क्या क्या बुलाते हैं, हरिपुत्र। क्योंकि उनको पता था फास्फोरस की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1। हाँ बोलो। हरिपुत्र, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, एग्जैक्टली 2.1। अच्छा बताइए, इधर जा रहे तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो वैल्यू, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये 2.1 है, ये 1 है, 0.9, ये 0.8। आप समझे। और का ली वैल्यू 1। लिख लो याद, अरे इससे हम केमिकल बॉन्डिंग मैं तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हूँ अभी 10 में आने के बाद। यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शुभम, शुभम, ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज याद करना और इनका अचार डाल लेना, कोई काम के नहीं है। ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है तो ऐसा नहीं है। इन वैल्यूज का हम क्या कर सकते हैं, सुनिए, शुभम सुनिए। एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर आपने ये ट्रायंगल इन क्यों लिखा, चेंज इन, और यह इन्फरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज से मैं क्या बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसा बनेगा वो बता सकता हूं। ये बाबा लोग जो कहते हैं ना तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, उनको कुछ कुछ वैल्यूज पता होती है। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.0 है तो वो बॉन्ड क्या होगा, प्योर कोवैलेंट। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 से लेकर 0.8 है तो वो बॉन्ड होगा कोवैलेंट। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से लेकर 1.6 है तो वो होगा पोलर, वो होगा पोलर कोवैलेंट। अगर ये वैल्यू 1.7 है तो वो बॉन्ड 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट होगा। और शुभम, अगर ये वैल्यू 1.8 से लेकर 3.2 के बीच में है तो वो बॉन्ड आयनिक होगा। इतना पढ़ाने के बाद भी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, ए ए ए इधर आइए। हाइड्रोजन ओए घोष, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में बॉन्ड कैसा होगा,
समझे? 2.1, 3.0, 0.9 पोलर कोवैलेंट। सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड कैसा होगा? चलो पहले ये लिख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। डेफिनेशन लिख लिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अब बताइए अक्रॉस द पीरियड, रोहित बताएगा अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होता है। नंबर 2 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। इससे एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ता है, अच्छा की बुरा? बुरा। क्यों रेडियस कम होना इतने डेरोगेटरी थॉट प्रोसेस क्यों है? रेडियस कम होना अच्छा भी हो सकता है। रेडियस जितना नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ, रेडियस जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए उतना अट्रैक्शन फील करेंगे। मतलब क्या तकलीफ है भाई? हाँ अच्छा है। हाँ नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, बस नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। इससे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब तो देयरफॉर और हेंस लिखने में डर लगता है, ये लोग कुछ बोल देंगे। क्या लिखूं? देयरफॉर एटॉमिक रेडियस, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस, देयरफॉर के बाद हेंस लिखा जा सकता है ना? देयरफॉर के बाद हेंस लिखा जा सकता है? नहीं, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अच्छा, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, हाँ, मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब सारे मैथमेटिक्स टीचर को मुर्गियां पसंद है, आपको पता है क्यों? ऑल मैथमेटिक्स टीचर्स लाइक मुर्गीज। क्यों? कोई भी मैथ्स करने के बाद लिखते हैं हेंस। हेंस क्या हुआ? हाँ, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन बढ़ गया, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। कोई डाउट है? नहीं। और डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक रेडियस? डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1। नंबर 2 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। अब क्या लिख सकते हैं? कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? हाँ, बट द फैक्टर ऑफ इंक्रीज्ड number of shell dominates over increased nuclear charge, comma atomic radius
increases, comma electrons are less attracted towards the electrons are less attracted towards the nucleus, comma मुर्गी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज कौन बोला? हाँ, अब तो मुझे वैल्यूज भी याद है. 2.11 0.9. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. लिख लो, लिखो. $1 million क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से सोचा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इस पूरे प्रोसेस को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर. अच्छा, दोनों सेम ही है. उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है परमानेंटली, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ऐड नहीं हो रहा है. पर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बात. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और ऐड हो जाता है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, बस ऐड नहीं होता. पर दोनों में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो हो रहा है. ये डिफरेंस समझ आया? तो समझा था नहीं? ये बता, पूरे पीरियोडिक टेबल में हु इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन. फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रह्मांड में कोई नहीं. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव? दोबारा बोल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी. अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी. फ्लोरीन हैज द, हैज होगा कि हैव होगा? फ्लोरीन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन सिंगुलर? अरे फ्लोरीन क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर कि थर्ड पर्सन सिंगुलर? अरे मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे कितनी इंग्लिश आती है मुझे, मुझे सब कुछ समझ नहीं आता. फ्लोरीन हैज होगा कि हैव होगा? हैज. फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. रंगन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है. यही तो बात सच है. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्यों बताता है? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट हो गया और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट हो गया. मैं ऐसे लिख के मोड़ा ही था कि पीछे से सर ने आवाज दी, ओ भाई साहब इधर आओ. कहा कि ये गलत है. टीचर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ, वो कह रहा है कि क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट. अब ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल. हाँ बोलो. फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलने पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलने पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है. अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ऐड होता है तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन से 8 हो जाएंगे. अगर इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 हो जाएंगे.
अच्छा, यहाँ 8 होना और यहाँ 8 होने में फर्क है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में रिपल्शन ज्यादा होगा, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में रिपल्शन कम होगा। ये बात समझे? इसको और इसको मैंने जज किया, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी, परमानेंटली ऐड करने की टेंडेंसी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तक तो लगता है कि सब कुछ सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में। कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा? क्लोरीन में कि फ्लोरीन में? इसके 8 इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में और इसके 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में है। कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा? फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देने पर ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बट द डिफरेंस इज, इसके 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में, इसके 8 इलेक्ट्रॉन समवट बिगर रेडियस में है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में रिपल्शन ज्यादा होगा और इसके 8 इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में रिपल्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉन स्विफ्टली, स्मूथली कहां ज्यादा ऐड हो सकता है? यहाँ पर। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ऐड हो जाता है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर रेडियस। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस रिपल्शन। लिख लो। मैं, हाँ बोलो। गलत है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं और कंपेयर करेंगे। ए, वही दिक्कत है समझने में। क्लोरीन, बिकॉज ऑफ इट्स larger radius than fluorine, accepts one electron in its valence shell to complete its octet. Accepts one electron more easily in its valence shell to complete its octet than fluorine, where atomic radius is smaller and the electron that is to be added experiences much repulsion from the valence shell electrons. देखो स्टेटमेंट में डिफरेंस है। Chlorine, because of its larger radius than fluorine, accepts one electron more easily in its valence shell to complete its octet than fluorine, where atomic radius is smaller and the electron that is to be added experiences much repulsion from the valence shell electrons. तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है स्टेटमेंट्स में? जो तुमने लिखा है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करो, वर्ड्स को आगे पीछे करो। Hence fluorine, hence chlorine has the highest electron affinity and fluorine has the highest
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो उतना ज्यादा मेटालिक होगा। अब बताइए अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? दोबारा बोल रहा हूं, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आप लोग आए नहीं थे लास्ट क्लास में। नमन तू बोल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल टू लूज इलेक्ट्रॉन। है इधर आ, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है, ये न्यूक्लियस है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा सुभायु, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस होना मुश्किल होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब हाउ इजीली यू लूज एन इलेक्ट्रॉन, द मोर इजीली यू लूज एन इलेक्ट्रॉन द मोर मेटेलिक यू आर। द ease of losing electron is defined as metallic character। বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পারিস না শ্রেয়া? the the more easy you lose electron the more metallic you are। तुम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करती हो, ये डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो मेटेलिक हो, ये लेस मेटेलिक है, लेस मेटेलिक, यू आर मोर मेटेलिक। सुभाष तू समझा? लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, it is defined as, it is defined as the ease of losing, ease of losing electrons। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। It is defined as the ease of losing electron across the period, across the period atomic radius, across the period atomic radius decreases, ionization potential increases, ionization potential increases, hence metallic character। ionization potential increases, hence metallic character decreases। और डाउन, ये बात समझ आ गई कि एक्सप्लेन करो? और ये बात समझ आ गई कि और एक्सप्लेन करूं? क्लास में सबको समझ आ गया? ये दोबारा बोलूं? समझ आ गया? डाउन द ग्रुप, दोबारा बोलूं? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, मोर एनर्जी would be required to lose electron, है ना? ease of losing electron decreases, ease of, ease of losing electron decreases, hence metallic character, hence metallic character decreases। लास्ट बेंच में बैठा सनी शेख, लास्ट बेंच में जो सनी शेख बैठता था वो कहता था এত ঝামেলা করার কি দরকার, এখানে মেটাল থাকে এখানে নন মেটাল থাকে, মানে মেটাलिक कैरेक्टर को, ये भी सनी शेख है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल
Ionization potential decreases, less energy would be required to lose electron. Ease of losing electron, increases, hence metallic character. बुरा तो नहीं मानोगे? अब तुम्हें बुरा तो लगेगा, कुछ करने का नहीं। कैरेक्टर, ये लास्ट है, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डिफाइंड एज द ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये चीटिंग नहीं है, ऐसा अलाउड है? क्यों नहीं हो सकता? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। आपकी बार आयनेशन पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। across the period atomic radius decreases, electron affinity increases, ease of accepting electron, increases, hence non metallic character increases. कोई डाउट? इसमें क्या डाउट होगा? खाली थोड़ा बुरा लगा है। কি হয়েছে তোর? ওরকম করছিস কেন তুই? মাথা ব্যথা করছে? कितने बरस हो गए मुझे इसको कंप्लीट किए? सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है पीरियड टेबल में? पीरियड टेबल बनाना आता है हमें? क्या करते हैं? हमने लिखा था ये वाला, मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक, क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन। सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, हीलियम। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेडियस, ट्रिटियम। हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अगेन
देखो ये पेट्रोल में किस तरह से अरेंज है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ये अरेंज ही है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर जब बोलेगा, क्या उल्टा, इंक्रीजिंग ऑर्डर जब बोलेगा तो सबसे छोटा पहले होगा, इंक्रीजिंग, यही ऑर्डर है। इसको सजा लिया ऐसे, समझ आइए। नंबर टू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये पीरियड में किस तरह से अरेंज है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला। इसको ऐसे कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये पीरियड में किस तरह से अरेंज है, एल आई, एन ए और के। अब बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होने से किसका होगा, लिथियम का, ये होगा। समझे, समझे, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होने से किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का। इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। समझ आई है तीनों। 4 नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, समझे, क्लोरीन क्लोरीन बस शिफ्ट हो जाएगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, ये सबसे कम होगा, ये सबसे ज्यादा होगा। इसमें गेम था थोड़ा, समझ आया, नहीं है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो इसको मैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन, नहीं क्लोरीन का, क्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, क्लोरीन का ज्यादा होगा किससे, क्लोरीन का ज्यादा होगा, ब्रोमीन और सबसे कम होगा आयोडीन। और ये कोई क्वेश्चन है, छी, ये क्वेश्चन क्यों दिया पता है, ये क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है ना। बस स्टूडेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना समझ नहीं। कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि ये साइन कैसे देना चाहिए, तो वो ऐसे लिखते हैं ना। तुम्हें ये साइन देने आना चाहिए। तो हो गया टॉपिक।